हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12th के लिए कम्युनिकेशन स्किल रहने वाला है। सेशन 1 कम्युनिकेशन स्किल का इंट्रोडक्शन। ये टॉपिक सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो आता है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है तो कम्युनिकेशन स्किल के अंदर चार चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। सबसे पहली चीज आती है सेंडर हमारे पास। सेंडर वो होता है जो कोई भी संदेश जो है वो अपना संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को देता है, उस केस में वो सेंडर कहलाता है। रिसीवर वो है जो उस संदेश को प्राप्त करता है। ठीक है, और चैनल होता है वो माध्यम जिस माध्यम से वो संदेश दिया जा रहा है। अब अगर बोलकर कोई संदेश दे रहा है तो आवाज उसका माध्यम हो जाएगा। अगर कोई लिख कर दे रहा है तो वो पेपर या वो कोई कोई भी किताब है वो उसका माध्यम हो जाएगी। या कोई ईमेल के थ्रू दे रहा है या व्हाट्सएप के थ्रू दे रहा है तो उसके अंदर जो इंटरनेट है वो माध्यम हो जाएगा। इसी तरह से चौथा जो है फिर वो फीडबैक आ जाता है। जब संदेश रिसीवर को प्राप्त हो जाता है तो उस समय जो रिसीवर है वो अपना फीडबैक सेंडर को देता है कि भाई उसकी बात जो है वो उसको समझ में आई है या नहीं आई है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है फीडबैक, लेकिन फीडबैक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो बात थी कि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कौन कौन से जो चार घटक हैं उसके। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल कितने तरीके से की जा सकती है कि भाई हम लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से, राइटिंग से कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है कि एक संदेश को एनकोड करता है और चैनल के माध्यम से भेजता है, और रिसीवर जो संदेश को डिकोड करता है और फीडबैक देता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया। अब एनकोड और डिकोड का मतलब इसके अंदर हम ये समझते हैं कि ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। ठीक है, कि भाई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहेगा कि भाई जैसे सेंडर है उसने अपना संदेश किसी भी माध्यम से दिया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि भाई मैं व्हाट्सएप के माध्यम से और मोबाइल से एक मैसेज टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मोबाइल से मैंने मैसेज टाइप किया। अब चैनल क्या रहेगा इसके अंदर? चैनल रहेगा मोबाइल का टावर। ये जो मैसेज है ये मोबाइल के टावर पर जाएगा, मोबाइल के टावर से होता हुआ फिर ये रिसीवर के पास जाएगा। अब रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा तो जैसा मैंने उसको लिखा है वैसा का वैसा ही उसको प्राप्त होगा। लेकिन जो चैनल के अंदर चला है, जो वॉइस के थ्रू गया है, ठीक है, जो माध्यम उसने प्रयोग किया है, उस माध्यम के अंदर वो जो है कुछ कोडिंग की फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो उस कोडिंग को फिर डिकोड किया जाता है। तो डिकोड करने के बाद में फिर रिसीवर उसको प्राप्त करता है और फिर उसके बाद में रिसीवर उस मैसेज का फीडबैक देता है। ठीक है, तो हम इस बात को केवल यहीं तक समझे तो बेहतर है कि भाई सेंडर, चैनल, रिसीवर और फीडबैक ये चार चीजें इसके अंदर रखते हैं, टेक्निकल टर्म के अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखेंगे कि भाई सेंडर, चैनल, रिसीवर और फीडबैक ये चार चीज जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप इसके अंदर चार चीजें क्या याद रखेंगे कि एक सेंडर होता है जो मैसेज भेज रहा है, एक चैनल है जिसके माध्यम से भेजा जाएगा, रिसीवर उसको रिसीव करने वाला है, वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में उसका फीडबैक होगा जो रिसीवर की तरफ से सेंडर को दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है एक्टिव लिसनिंग। देखिए, एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है? एक्टिव लिसनिंग का मतलब है प्रभावी संचार। प्रभावी संचार से मतलब है कि जब कहीं पर कोई बातचीत हो रही है, चाहे दो व्यक्तियों के बीच में हो रही है, चाहे एक पूरे ग्रुप के बीच में हो रही है, या एक व्यक्ति एक पूरे के पूरे मतलब जनसभा को संबोधित कर रहा है, कोई भी बात है, उसके अंदर जो मुख्य बात है जिनका उपयोग किया जाना चाहिए कि आपका जो संदेश है वो स्पष्ट रहे, संक्षिप्त रहे, सटीक रहे। ठीक है, स्पष्ट होना चाहिए, थोड़े शब्दों में आप अपनी बात कहें और उसके बाद में जो संदेश दिया जा रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, सटीक रहे। अब जैसे नीचे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हमने उदाहरण के लिए लिए हैं। अब इस उदाहरण के अंदर हम समझते हैं कि एक्टिव लिसनिंग या एक्टिव जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह से होती है। अब इसके अंदर पहला जो पॉइंट है उसमें देखिए क्या लिखा है कि वह अपने प्रबंधक के पास गया और कहा, कृपया मुझे मंगलवार 11 जून 2019 को सुबह 11 बजे कार्यालय पहुंचने की अनुमति दें, क्योंकि मेरा एक दंत चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है। ठीक है, अब इसी बात को वह व्यक्ति दूसरे तरीके से कैसे कहता है कि वह अपने प्रबंधक के पास गया और कहा
कृपया मुझे मंगलवार 11 जून 2019 को कार्यालय में देर से पहुंचने की अनुमति दें, क्योंकि मेरा एक दंत चिकित्सक के साथ अपॉइंटमेंट है। देखिए, बातें दोनों सेम है, लेकिन दोनों में फर्क क्या आ रहा है कि एक व्यक्ति तो पर्टिकुलर टाइम तक बता रहा है कि भाई 11 बजे तक वो वापस आ जाएगा, कि 11 बजे तक की अनुमति दे दो, और दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि मुझे देर से आने का मतलब, तो अगर ऑफिस 5 बजे का है तो देर देर तो 4 बजे तक भी हो सकती है, देर तो 2 बजे तक भी हो सकती है। तो उसके अंदर उसने समय नहीं बताया ना, तो ये जो है ये प्रॉपर मैसेज नहीं रहा। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा क्या रही, ये पहला पॉइंट रहा, जिसके अंदर उसने ये लिखा कि भाई 11 जून की जो तारीख रहने वाली है, और उसके अंदर भी 11 बजे तक वो अपने ऑफिस में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये एक्टिव लिसनिंग की टाइप हो सकता है। फिर इसके बाद में आते हैं इसके कारक। इसके कारक क्या होते हैं कि देखो, जब भी एक्टिव लिसनिंग हो रही है, ठीक है, जब भी प्रभावी संचार हो रहा है, आप बात कर रहे हैं किसी से, तो उस समय तीन बातें जो है वो विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात क्या है कि आंखों से संपर्क। हम बोलते हैं ना कि आई कांटेक्ट बनाकर किसी के साथ बात करो। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, तब मतलब आंखों में आंखें निकाल डालकर बात करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि भाई सामने वाले को ये लगता है कि भाई वो है आपसे, मतलब जो व्यक्ति बोल रहा है, और जब आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, तो उसे एटलीस्ट ये समझ में आता है कि मेरी बात को सुना जा रहा है या मेरी बात को गौर किया जा रहा है। ठीक है ना, तब फिर वो और ज्यादा अच्छे से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा होता है इशारे। ये वक्ता को संकेत देते हैं कि आप सुन रहे हैं या नहीं। इशारों की बात ऐसी होती है कि भाई कोई व्यक्ति हमसे किसी तरह से बात कर रहा है, और हम इधर-उधर कहीं देख रहे हैं, या हाथों से कहीं इशारे कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा भी एक्टिविटी ऐसी जो उस समय नहीं होनी चाहिए, वो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ठीक है? चाहे हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सामने वाले को समझ में आ जाता है कि हम वहाँ पर जो है पूरी तरह से प्रेज़ेंट हैं या नहीं है। मतलब फिज़िकली प्रेज़ेंट होना ज़रूरी नहीं है केवल कि भई हम कहीं जैसे क्लास में ही बैठे हैं, तो टीचर हमें टोक देता है, चाहे हम बोल भी नहीं रहे होते हैं, उसके बावजूद भी टीचर टोक देता है कि भाई तेरा ध्यान कहाँ है। तो उस समय कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई होती है जिस पर उनका गौर जाता है। वो किसी टॉपिक के ऊपर आपको समझा रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, और हम इधर-उधर कहीं देख रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो फिर वो अकरता है ना? इसी के साथ तीसरा पॉइंट जो आता है कि ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचें। ध्यान भटकाने वाली चीज़ें क्या है कि हम किसी मीटिंग में बैठे हैं मान लीजिए, ठीक है? अब उस मीटिंग के अंदर जो है, फ़ोन की रिंगटोन जो है, ये एटिकेट्स भी आते हैं ये, कि भई आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, या कहीं भी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ पर कोई सीरियस टॉक होना है, कोई चर्चा ऐसी चलनी है, वहाँ पर या तो अपने फ़ोन को साइलेंट कर लीजिए या अपने फ़ोन को बंद कर लीजिए। बहुत बार देखा है हमने ऐसा कि मीटिंग्स में बोला जाता है कि भई कोई बहुत सीरियस मैटर चल रहा है, उसी दौरान किसी का फ़ोन बज जाता है, तो फ़ोन बजने से उन सब का ध्यान हट जाता है। आपका तो हटता ही हटता है, आपका फ़ोन जब बजेगा तो उस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं, उनका ध्यान अचानक से एकदम आपके फ़ोन की रिंग बजेगी उस पर जाएगा। तब फिर वो उस समय जो वहाँ पर सिनेरियो होता है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? या फिर जैसे कोई व्यक्ति हमसे बात कर रहा है और बार-बार हम अपनी घड़ी की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना? हाथ पर बंधी हुई घड़ी है, उसको हम देख रहे हैं बार-बार, या दीवार पर लगी हुई घड़ी है, उसको बार-बार देख रहे हैं। तो उससे सामने वाले को ये लगता है कि भई जो मैं बोल रहा हूँ उससे ये लोग या तो सहमत नहीं है, या फिर ये बोर हो रहे हैं, है ना? तो एक्टिव लिसनिंग के अंदर ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। अगला आता है कि भई इसके 5 चरण बताइए। 5 चरण क्या हैं? मतलब सीधा पूछ भी लिया जाता है कि एक्टिव लिसनिंग के 5 जो 5 हैं चरणों के बारे में उनकी व्याख्या करें, तो उसके अंदर ये 5 चरण होते हैं कि भई एक तो ग्रहण करना, जो भी बोला जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुनना होता है, ठीक है? अब ध्यानपूर्वक सुनने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, वो हमने पीछे पढ़ा है अभी, कि भई आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा जो हमने पढ़ा कि भई इशारे जो हैं उनसे बचना चाहिए, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से बचना चाहिए, है ना? तो फिर इसके बाद में समझना कि जो हम सुन रहे हैं उसको सही तरीके से समझना भी चाहिए, कि किसी व्यक्ति के बारे में एक सूचित सहमति है कि भई जो हमें बताया जा रहा है वो हमें समझ में आया। अब ध्यानपूर्वक सुनेंगे किसी की बात को, तो वो बात समझ में आ जाएगी। अब जो चीज़ समझ में आ गई है, उसे याद रख पाना भी आसान होता है, ठीक है? अब हमने सुन तो लिया उसको, जो-जो बताया गया उसको समझा नहीं, नहीं समझा, तो फिर वो 1 दिन 2 दिन बाद में अगर हमसे दोबारा उसके बारे में पूछा जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई याद नहीं है। अब याद नहीं है इसका मतलब फिर क्या रहेगा कि भई आपने उसको सही तरीके से ग्रहण नहीं किया, या फिर तुमने इसको सही तरीके से समझा नहीं है।
है ना। तो ग्रहण करना, समझना, याद रखना, फिर उसका मूल्यांकन करना, ये किसी चीज या किसी व्यक्ति के मूल्य, मात्रा, महत्व और मात्रा का आंकलन करने के बारे में होता है। ठीक है। फिर इसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया देना। प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी होता है कि क्लास में टीचर जब मान लो पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते वो आपसे पूछता है कि भाई आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझ में आ गया है, इसकी प्रतिक्रिया तो आपको ही देनी पड़ेगी ना। आप इसकी प्रतिक्रिया क्या दोगे? या तो ये कहोगे कि आ गया, या फिर ये कहोगे कि भाई नहीं समझ में आया। अब जब दोनों प्रतिक्रिया नहीं मिलती है ना, तब उस समय पर दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है कि फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैंने जो टॉपिक पर बात की वो बात समझ में आई भी है या नहीं आई है ना। तो ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें जरूर जो है उसके अंदर एक्टिव लिसनिंग में आनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है लिसनिंग स्किल्स, सुनने का कौशल। ठीक है। अब सुनने के कौशल के अंदर ये क्या कहता है कि भाई हर प्रभावी बातचीत सुनने से शुरू होती है। बोलने वाला तो बोल रहा है, ये वो बात ठीक है, लेकिन जो सुन रहा है, क्या वो ठीक ढंग से सुन रहा है? सुनने का कौशल संचार में सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। जिस व्यक्ति से बातचीत हो रही है उसे पूरा ध्यान देना सीखना जरूरी है। नीचे कुछ कारण दिए गए हैं जिससे ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है। क्या कारण रहते हैं वो? ये कारण है कि भाई हम जानकारी प्राप्त करने के लिए सुनते हैं, हम सीखने के लिए सुनते हैं, हम विवादों को सुलझाने के लिए सुनते हैं, हम आनंद लेने के लिए सुनते हैं, हम संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए सुनते हैं, हम समझने के लिए सुनते हैं। तो लिसनिंग स्किल्स जो है वो भी उतना ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है जितना बोलना जो है वो कम्युनिकेशन स्किल में महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इसके बाद में आती है इस सेशन की एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में 4 मल्टीपल क्वेश्चन हैं हमारे पास, जो एमसीक्यूज हैं हमारे। ठीक है। तो उनको एक बार देखते हैं, गो थ्रू करते हैं उसको। You work at the front desk of a telecom company. ठीक है। A customer approaches you while you are working. The customer has a query regarding a bill. What would you do? ये कह रहा है कि आप किसी टेलीकॉम कंपनी के फ्रंट डेस्क पर बैठे हैं। एक कस्टमर आपको अप्रोच करता है जब आप काम कर रहे हैं, मतलब कि आप अब इस समय आप काम कर रहे हैं और उसने बीच में आके आपको टोक दिया। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उसका एक क्वेश्चन है किसी भी बिल के रिगार्डिंग। ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? अब इसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि नॉट पे अटेंशन टू द कस्टमर, उस ग्राहक की तरफ ध्यान ही नहीं देना। ये बात तो गलत है, ध्यान तो देना होगा। फिर उसके बाद में दूसरा आता है कीप द वर्ड असाइड एंड हेल्प द कस्टमर, कि अपने काम को एक बार साइड में रखें और कस्टमर की हेल्प करें। ये बात ठीक है। अगला, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क व्हाइल टॉकिंग इन अटेंटिवली टू द कस्टमर, कि भाई आप अपना काम करते रहे और उससे बात करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे बोलते हैं। नीचे हम अपना काम कर रहे हैं, हाँ जी बोलिए क्या कह रहे हो। तो ये जो है ये अच्छी बात नहीं है ना। आस्क द कस्टमर टू टॉक टू समवन एल्स, तो ये बोल दो कि भाई किसी और से बात कर लो, मैं बिजी हूँ। तो इसके अंदर ये तरीके तो गलत है। मुझे बी पॉइंट जो है वो ठीक लगता है कि अपने काम को एक बार साइड पर रख दीजिए और उस कस्टमर की हेल्प कर दीजिए, है ना। फिर इसके बाद में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग, कि जब एक्टिव लिसनिंग है उसके अंदर एक रुकावट जो है वो कौन बनता है एक्टिव लिसनिंग में? नॉइजी इन्वायरमेंट, मतलब शोर शराबे वाला वातावरण। तो जब कहीं पर शोर होगा, आवाज ज्यादा होगी, तो वहां पर एक्टिव लिसनिंग नहीं हो पाएगी, हम ध्यानपूर्वक बात नहीं सुन पाएंगे। नॉट मेंटेनिंग एन आई कॉन्टेक्ट विद द स्पीकर, स्पीकर मतलब जो बोल रहा है उसके साथ आपने आंखों का संपर्क नहीं बनाया है, तो बात सही से नहीं पहुंचेगी हम तक। नॉट बीइंग अटेंटिव, एकाग्र नहीं है, हम वहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो सही है, जो रुकावट का काम करते हैं किसमें? एक एक्टिव लिसनिंग के। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग में इनमें से कौन सी स्टेज नहीं होती? अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि भाई ग्रहण करना, समझना, रिस्पोंड करना और मूल्यांकन करना, ये 4 चीजें हम पढ़ कर आए हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर नोट रिस्पॉन्डिंग जो है कि भाई कोई बोल रहा है और हम उसको रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो ये इसका पार्ट नहीं हो सकता। इसमें यही पूछा है कि इन चारों में से एक्टिव लिसनिंग का कौन सा पार्ट नहीं है, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडल मैसेज, एक आइडल मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है? तो ये हमने पढ़ी है कि भाई क्लियर होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है। और संक्षिप्त होना चाहिए।
तो क्लियर, कंसाइज और एक्यूरेट जो है वो एक आइडियल मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट सेशन जिसके अंदर हमने कम्युनिकेशन स्किल की इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात